नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक बहुत आवश्यक मुद्दे पर और गंभीरता से और मुल्क परस्ती के जज्बे के साथ परिचर्चा करेंगे। तो पिछले कथानक में एपिसोड में इस बात का इशारा किया गया था कि अपने भारतीय भाई बहनों से अपनी भारतीय अवाम से बहुत ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं और उनकी भावनाओं का, उनके जज्बों का इजहार हो रहा है। एक भारतीय भाई ने भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से ये कहा कि ये जो हिंदू मुस्लिम और जिसे भारतीय अवाम ताकत दल औचित्य के रूप में हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से संबोधित करता है के बीच में यदि आपसी संदेह को, आपसी सुबह को और कहीं कहीं नफरत को, शक शुबा ज़्यादा है, नफरत कहीं कहीं है, यदि दूर कर दिया जाए तो ये एक बहुत भारतीय एकता की सबसे मजबूत एक सीमेंटिंग फोर्स पूरे देश को जोड़ने का एक बहुत मजबूत सीमेंटिंग फोर्स बन जाएगी, जोड़ने वाली या पोस्टरेज बन जाएगी। अब भारतीय एकता का सबसे बड़ा आधार और सबसे बड़ी बुनियाद ये बन सकती है। भारतीय अवाम ताकत दल भी इस बात से सहमत है कि पूरी भारतीय एकता का सबसे बड़ी यदि कोई बुनियाद है, सबसे बड़ा कोई सबस्ट्रेट है, पोस्ट्रेट हम कह रहे थे, पोस्ट्रेट गलत है, सबस्ट्रेट है, आधार है, तो वो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों और हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में पूरी एकता, आपसी शक शुबा संदेह से दूर, आपसी नफरत से दूर। तो ऐसा करने के लिए ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इस समस्याओं पर भी थोड़ी गंभीरता से विचार करना होगा। इसलिए कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले उसकी डायग्नोसिस करता है कि भाई कि किन कारण से ये बीमारी है, और तब वो उसका इलाज करता है। तो भारतीय अवाम ताकत दल ने पिछले किसी कथानक या एपिसोड में ये बताया था कि जो ये आरएसएस है और जो जेएनपीसी है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, इन दोनों का एक अंदर खाने में गठजोड़ है।
और इन दोनों का शातिराना व्यवहार जनता के सामने ये है, ये दोनों आपस में धुर विरोधी के रूप में जनता के सामने पेश होते हैं, एक दूसरे की आलोचना करना, बस सारी बातें। और जेएनपीसी तो सबसे छोटे बड़े सभी से वो आरोप लगवाती है कि ये आरएसएस जो है वो समाज को तोड़ती है, सांप्रदायिक है और ध्रुवीकरण करवाती है, और भी चीज़ों में ये जेएनपीसी खुद आरोप लगाती है और औरों से लगवाती है। और वो आरएसएस जो है कम से कम जो है जेएनपीसी के सारे आरोप को स्वीकारती है, ताकि जेएनपीसी के ऊपर से वो सारे पाप जो है जिसने खुद वो उसने किए हैं, वो पाप जो है जनता की नज़रों में धुल जाए। और यह भी कम बड़ी साजिश नहीं है। भारतीय जनता दल ने स्पष्ट रूप से बताया है ये जो जेएनपीसी एक जो पारिवारिक कुनबा है, गांधी नेहरू परिवार चांदना चौकड़ी, जो एक परिवार का कुनबा जो है पूरी पार्टी को कब्जा करके बैठे हुए है, वह इस देश का सर्वाधिक शत्रु है और सबसे खतरनाक शत्रु है और सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है और सबसे खूंखार वो औपनिवेशिक ताकत है। तो देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो ये जो जेएनपीसी है और इसके देश के खिलाफ इसके माने कारगुजारियों की गद्दारियों की एक लंबी फहरिस्त भारतीय जनता दल ने कुछ परिचय कराया है, लेकिन सभी का परिचय यूट्यूब के माध्यम से संभव नहीं है। आप लोगों के बीच में जब आएगा तो पूरा खुलासा करेगा। तो वो सारे पापों के लिए वो आरोप लगाती रहती है आरएसएस के ऊपर और उसका जो राजनीतिक उपज है बीजेपी के ऊपर। तो आरएसएस खुद उसको स्वीकारती है और आरएसएस के ही आदेश पर बीजेपी भी उस जेएनपीसी के सारे पाप को जो उसने खुद किए हैं इनके ऊपर लगाती है और ये उसको स्वीकारते हैं, ताकि जनता की नज़रों में वो सारे पाप जो है जेएनपीसी के धुल जाएं। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है और देश के लोग इसको समझें। अब विशेष करके जो बीजेपी के जो समर्थक हैं और जो उसके कार्यकर्ता हैं और जो उसके छोटे स्तर के नेता हैं, इस चीज़ को जरूर समझें कि आरएसएस के इशारे पर उस जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदना चौकड़ी के देश के खिलाफ जितनी भी गद्दारियों के कारनामे हैं, देश विरोधी जितने भी कारनामे हैं, वो सारे कारनामों का आरोप जेएनपीसी आरएसएस पर लगाती है और जो है वो बीजेपी के ऊपर लगाती है। ये आरएसएस के ही आदेश और निर्देश पर बीजेपी दोनों उन सारे आरोपों को स्वीकारते हैं, इसलिए कि जनता की नज़रों में वो पाप जो है, वो अपराध जो है जेएनपीसी का धुलता रहे। यह भी एक बहुत बड़ी साजिश है। यह देश को जानना चाहिए और विशेष करके बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो माने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो छोटे स्तर के नेता हैं, अच्छी तरह समझ लें कि ये बीजेपी और आरएसएस मिलकर के जो जेएनपीसी के वो सारे कारनामों के जैसे गद्दारियों के पाप को धुलने का जो साजिश कर रहे हैं, यह देश के लिए कितना खतरनाक है। अपने ऊपर पाप, अपने ऊपर वो आरोप स्वीकार करके। तो देश के लिए खतरा जो है, देश के सुरक्षा के लिए खतरा जो है, देश के अस्तित्व के लिए खतरा, ये जेएनपीसी भी है, उसी प्रकार ये वाम दल भी है। और इन दोनों को ताकत देने वाली और छोटी छोटी वो तंजीमें भी हैं और लोकल दल भी हैं जो इन्हीं से सड़ते रहते हैं। इसके विषय में भारतीय जनता दल बराबर आप लोगों को परिचय करवाता रहता है।
तो अब इस आरएसएस और जेएनपीसी का जो आंतरिक गठजोड़ और इतने सातरेना ढंग से है जो अभी बताया गया है, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि इन हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में एक ऐसा दृष्टिकोण का जन्म लिया है और पैदा हुआ है, जिस दृष्टिकोण के तहत वो जेएनपीसी के अपने देश भारत के खिलाफ सारी गद्दारियों के देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, उसके कारनामे हैं, जो उसके करतूतें हैं, उन करतूतों के लिए ये हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज वो जेएनपीसी को दोषी नहीं मानता है, वह हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को दोषी मानता है। और इस तरह की जो अवधारणा इनके दिमाग में जो बैठी हुई है, तो जो मॉडरेट किस्म के होते हैं, जो उदारवादी किस्म के होते हैं, वो मुंह से तो कुछ नहीं बोलते हैं। देखो उसका असर हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो ये दृष्टिकोण बताया गया ना, कैसा दृष्टिकोण कि जिस दृष्टिकोण के तहत जो अवधारणा बनी हुई है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कि जेएनपीसी जो इस देश के लिए बहुत ही अभिशाप खतरनाक है, उसकी देश के खिलाफ सारी गद्दारियों के, सारे देश विरोधी कारनामों के करतूतों के लिए वह जेएनपीसी को दोषी नहीं माना जाता है, बल्कि उसके लिए इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को दोषी मानने की और एक अवधारणा बनी है। तो इस फलतः माने इसका परिणाम ये होता है, या इसका दुष्परिणाम ये होता है कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो उदारवादी लोग हैं, वो मुंह से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जब कोई उनसे कोई व्यक्तिगत चर्चा करिए तो जब भी मौका आता है तो वो चिपकाते रहते हैं इस बात को कि अरे भाई कुछ भी कर लीजिए, इनका कोई भरोसा नहीं है और किसी वक्त भी दगा दे सकते हैं। इस तरह की बात वो मुंह से वो निकालते जरूर, और वो चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, बीजेपी में नहीं। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग जो किसी भी पार्टी में, सपा में हो, बसपा में हो, फिर जेएनपीसी में भी हो, बीजेपी में जो है, वो इस तरह की बात जो है वो करते रहते हैं। आज जो कट्टरवादी किस्म के हैं, वो तो मुंह से क्या क्या गंदी बातें बोलते रहते हैं, ये सबको मालूम है। तो ये एक खतरनाक दृष्टिकोण जो है पनपा हुआ है हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के मानस पटल पर उनकी अवधारणा है। वहीं दूसरी ओर इतना ही खतरनाक या इससे भी खतरनाक अवधारणा जो है वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो उनको ये पढ़ाया गया है कि ये सब मिलकर के इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। हालांकि भारतीय जनता ताकत दल ने कई बार स्पष्ट किया कि हिंदू राष्ट्र बनने का तो कोई सवाल नहीं उठता और न है, लेकिन इस तरह की एक दहशत, एक भ्रम का शिकार, और या जब ये सत्ता में आएंगे, जब इनकी चलेगी तो सबको हिंदू बना देंगे या पाकिस्तान भगा देंगे, तो तमाम इस तरह की बातें जो भी है। इस कारण से इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, ये सबसे जो खतरनाक है, सबसे अभिशाप जो है जेएनपीसी है, और उसी प्रकार जो वाम दल है, कम्युनिस्ट हैं, इनको देश का दुश्मन नहीं मानते हैं। उनके निशाने पर सबसे पहले होता है बीजेपी, उनके निशाने पर सबसे पहले होते हैं मोदी, आरएसएस। ये दिखे खतरनाक, मतलब कि देश के लिए अभिशाप कौन है? जेएनपीसी और वाम दल। तो जेएनपीसी और वाम दल की ओर न तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज
समाज की नज़र जाती है एनपीसी और वामदल की ओर, न तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की नज़र जाती है एनपीसी और वामदल की ओर। हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लिए जो कारनामे एनपीसी के हैं गद्दारी के, उसके लिए वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को दोषी मानते हैं, उन्हीं को निशाने पर लेते हैं, उन्हीं को लपेटने की कोशिश करते हैं। मुंह से कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई व्यक्तिगत चर्चा होती है तो इस तरह का शक दिमाग से निकालते हैं, पर चर्चा से निकालते हैं। और कट्टरवादी तो बहुत कुछ कहते हैं। और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो उदारवादी किस्म के हैं, वो सबसे पहले निशाने पर लेंगे बीजेपी को, आरएसएस को, और जो जितने भी उग्र होते हैं तो सिर्फ आरएसएस बीजेपी मोदी, आरएसएस बीजेपी मोदी कर जाते हैं, और एनपीसी को छोड़ देंगे, वाम दलों को छोड़ देंगे। तो इस प्रकार दोनों ओर से जो देश का जो सबसे खतरनाक शत्रु है एनपीसी वाम दल आराम से बच जाता है। निर्बाध रूप से देश विरोधी गतिविधियों में बगैर रोक टोक से वो हमेशा लगा रहता है, सक्रिय रहता है। कोई मतलब कि कोई उसके प्रति चिंतित ही नहीं है, न चिंतित है, न वो किसी के निशाने पर है, न तो इस्लाम न तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के निशाने पे है, और न तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पे है। ये सबसे एक खतरनाक उसका दुष्परिणाम। तो सबसे पहले ये जो आरएसएस एनपीसी का जो आंतरिक गठजोड़ है, यह देश को बताना, भारतीय जनता दल तो बता रहा है, यह देश को समझने की जरूरत है कि ये जो इन दोनों का गठजोड़ है, और ये यदि गठजोड़ को समझ जाएंगे तो हिंदू सनातन आस्था वाले जो भारतीय भाई बहनों के जो समाज है, वो आरएसएस से भी घृणा करेगा, वह एनपीसी से भी करेगा, अब वाम दलों से भी करेगा। समझ गए ना? यदि ये आरएसएस और एनपीसी का आंतरिक गठजोड़ की जानकारी पूरे देश को हो जाए, खासकर हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग अच्छी तरह से समझ लें, तो एनपीसी की रक्षा करने के लिए वो हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज वो आरएसएस को भी निशाने पर माने वो उसके प्रति जो हमदर्दी है, हमदर्दी की बजाय उसको निशाने पर लेगा, आरएसएस को भी, एनपीसी को भी लेगा, वाम दलों को भी लेगा। कौन? हमारा हिंदू सनातन आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज। और दूसरा क्या माने सुधार होगा कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज भी सबसे पहले एनपीसी को लेगा, वाम दलों को लेगा, और ये थोड़ी बहुत तकलीफ है बीजेपी और मोदी और आरएसएस से, तो बाद में लेगा उससे, लेकिन इनको भी पहले लेगा। इसलिए भारतीय जनता दल इस बात को फिर से दोहरा रहा है कि एनपीसी और आरएसएस के आंतरिक गठजोड़ को समझिए। अब कई ऐसे प्रमाण हैं और कई ऐसे वारदातें हैं, वाकयात हैं जो इस बात को बिल्कुल स्थापित करने के लिए पर्याप्त और काफ़ी हैं कि इन दोनों का, एनपीसी का आरएसएस का आंतरिक गठजोड़ है। तो इसलिए हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ये भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि आप आरएसएस को भी जरा समझिए और उससे हमदर्दी हटाइए, और उसको एनपीसी जो इस देश के लिए अभिशाप और खतरनाक है, उतना ही दोषी मानिए आरएसएस को।
अवाम दलों को। इसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भारतीय अवाम ताकत दल की ये गुजारिश अपील है कि आप सबसे पहले इस देश का और अपना भी शत्रु मानिए जेएनपीसी वाम दलों को, और बीजेपी आरएसएस मोदी से कोई शिकायत हो उसको भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मानना होगा कि आपका भी, इस मुल्क का भी, भारत के समाज का भी शत्रु जो है जेएनपीसी है, वामदल है, और इसके बाद कोई है आरएसएस है या मोदी। इस दृष्टिकोण को अपनाएंगे, एकता जरूर आएगी। तो आपस में स्वतः एकता आ जाएगी, और भारतीय एकता के लिए ये बहुत बड़ी बुनियाद, बहुत बड़ा सबस्ट्रेट, बहुत बड़ा आधार, बहुत बड़ी सीमेंटिंग फोर्स ये बनेगा। हमारा हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के बीच में एकता, या जिसको बोलते हैं हिंदू मुस्लिम में एकता। तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना होगा और बहुत गंभीरता से इसको अपना करके इसको लागू करना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देश में इतनी अशिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था भी डगमगा रही है, शैम्बुल दैट इज इन स्टेट ऑफ शैम्बुल, सब है। भारतीय तक इन बातों से अवगत है, लेकिन सबका निदान जो है ये भारतीय एकता में है, क्योंकि भारतीय ताकत दल का मानना है, और हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन भी इस बात को तस्दीक करेंगे, मानेंगे। जब ये एकता हो जाएगी, भारतीय एकता हो जाएगी, तो उनकी सारी ऊर्जा, सारी काबिलियत और सारी ताकत जो है सारी समस्याओं का निदान करने में सक्षम भी होगी, और बहुत तेज़ी से सारी समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। और ये जितनी भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमारे अर्थव्यवस्था है, व्यापार है, सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। लेकिन और चूँकि ये जो बिखराव है अब हमारे भारतीय समाज का, ये सारे काबिलियत को निगल रहा है, खा रहा है, बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है पहले इसको दुरुस्त करना, और खा रहा है, और काफ़ी लोग इससे परेशान हैं, और वो परेशान इस कदर हैं, खासकर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज तो ये कहता है कि साहब हमको विकास नहीं चाहिए, हम रेहड़ी पटरी वाले हैं, हमको सुकून चैन चाहिए। देखिए माने किस कदर वो परेशान है। तो समझिए कि इसकी अर्जेंसी कितनी ज़्यादा है। तो एकता की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास करके हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज, अर्थात जिसको आप हिंदू मुस्लिम कहते हैं, वो एकता आपस में शक, अशुभा, संदेह और कहीं के नफरत को दूर करके, तो बाकी चीज़ें तो जब आपके बीच में भारतीय ताकत दल आएगा विस्तार से बताएगा, और भी जो शक शुभा आपके मस्तिष्क में होंगे, सवाल होंगे, सबको वो दूर करेंगे। लेकिन भारतीय एकता लाना है, और हमारे इन दोनों समाजों के बीच में भी जो आपसी संदेह है, शक है, शुभा है, बिल्कुल मिटा देना है। और ये बिल्कुल मिसाल बनेगा पूरी दुनिया के लिए। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो अरब के जो इस्लाम आस्था वाले हैं, ईरान के आस्था वाले हैं, और किसी के उससे कोई मतलब नहीं है। दुनिया में जो जिहाद चला है उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ तत्व यहाँ समर्थक हैं इसमें, उसका भी इलाज हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज करने में सक्षम है, कर भी देगा, पूरा भारतीय ताकत दल को यकीन है। लेकिन हम उसको इस काबिल बनाएं, उसको गले से लगाएं, और वो इसको समझाएं कि भाई मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन तत्वों को
कम से कम अपने अपने समाज से बाहर करिए, देश से बाहर करिए, और उनको बिल्कुल जगह में मत दीजिए। कोई भी खबरें मिलती है उसको पकड़ धकड़ करके वो पुलिस के हवाले करिए, और कोई भी इस तरह से कोई भी वो बदजुबानी न करे, और कम से कम जाकर के जो प्रलाप करते हैं टीवी चैनलों पर, और उनकी ज़ुबान से जो जितने भी आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, उनकी हमदर्दी की दुर्गंध आती है, उनकी जो बयानबाजी आती है ये टीवी चैनलों के डिस्कशन में, सारी चीज़ों से को दूर करना होगा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में। तो ये करने में सक्षम कर लेंगे। और उसके साथ ही जो ये बयान बहादुर यूट्यूब पर चल रहे हैं, RSS और बीजेपी के द्वारा नियुक्त जो है तमाम गजवाए हिंद और फलाना, ये इनका भी शमन हो जाएगा, तो ये भी बीमारी दूर हो जाएगी, तो सब कुछ दूर हो जाएगा। सिर्फ सभी लोग भारतीयता की बात करेंगे, आपसी इखलाक मोहब्बत की बात करेंगे, बात नहीं करेंगे बल्कि उसका वैसा आचरण करेंगे, और मुल्क के लिए काम करेंगे, और अपनी आवाम की तरक्की के लिए काम करेंगे, उनकी खुशहाली के लिए काम करेंगे। यह है बस, इसमें यही गौर करने वाली बात है कि और देश के लोग समझें कि भारतीय ताकत दल सिर्फ भारतीयता, भारतीय एकता, देश में एकता लाना चाहता है, और आपस में जो शक शुबहा और कुछ बैमनस या नफरत के थोड़ी बहुत बातें हैं उसको जड़ से ख़त्म करना चाहता है, यही प्रयास है उसका। लेकिन इस प्रयास पर भी जो है वही JNPC भी इसका विरोध करती हुई दिख रही है। बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व है, लीडरशिप है, वो भी विरोध कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि बीजेपी का जो ऊपरी नेतृत्व है, जो भारतीयता और राष्ट्रवाद के नाम पर जो ये हवा खड़ा किया है, जिस पर वो वोट बटोरता है और सत्ता हथियाता है, सत्ता का सुख भोगता है, वो सब एक झूठा है, छलावा है, धोखा है, और एक नेशनल होक्स है और द ग्रेटेस्ट नेशनल हम्बग है। ये भी चीज़ पूरे देश को, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, विशेष रूप से बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी का जो कैडर है, बीजेपी के जो नेता माने निचले स्तर के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इसको अच्छी तरह समझ लें कि वहाँ पर न तो देश का भला होगा, न तो उनका भला होगा। और एक बात, और जितने भी समाज को एक करने वाले माने पहलू हैं, उस पर बीजेपी बिल्कुल उसको JNPC की तरह वो दाब के बैठी हुई है। जैसे आरक्षण की मार पूरा देश झेल रहा है। भारतीय जनता दल स्पष्ट कह रहा है कि वो इसको जब भी मौका आएगा, जब भी इसका शासन आएगा, जब भी इसका बहुमत आएगा, इसको जड़ से समाप्त करेगा। जिस प्रकार हमारे महान राष्ट्रभक्त चाणक्य ने कुश को जड़ से समाप्त करने के लिए उसमें मट्ठा डाला था। जड़ से समाप्त करके जो भी ज़रूरतमंद होंगे, जो आर्थिक रूप से जिनको आप मदद चाहिए, उनको मदद देगा अपनी काबिलियत को निखारने के लिए, और इस पर विस्तार से बताया हुआ है। और आरक्षण जो है इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप है। आपसी बैमनस है, शक है, सुबह है, काफ़ी माने भारतीय समाज के काफ़ी लोग इसमें दौड़ लगाते हैं, घुसने के लिए आंदोलन करते हैं, विध्वंस करते हैं। इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता दल ने स्पष्ट रूप से कहा है, बीजेपी की है हिम्मत, बिल्कुल वो उसकी घिघी बंद है। जनसंख्या विस्फोट इस देश की बहुत बड़ी समस्या है, और उसके विषय में भी भारतीय जनता दल स्पष्ट कहा है कि सबसे जो है वो राजकुमारी की जाएगी, सबके जो है वो सुझाव लिए जाएंगे,
लेकिन उनसे अर्ज यही किया जाएगा कि जो कुछ भी आप सुझाव दें, जो कुछ सोचें, वो राष्ट्रीय सोच के अंदर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आप सुझाव दीजिए। उनको सुझाव लेकर के जो यूनिट बनाएगी उसको सख्ती से लागू करेगी और किसी को भी धार्मिक या पांथिक प्रपंच रचने की, तांडव करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि ये राष्ट्रीय मामला है। तो इन मामलों पर ये बीजेपी के लोग बिल्कुल खामोश है। जनसंख्या विस्फोट को रोक करके फिर जनसंख्या को 50 साल, 60 साल या 70 सालों में उसको 30 करोड़ पर लाने का प्लान है। भ्रष्टाचार को, राजनीतिक भ्रष्टाचार से लेकर के नीचे भ्रष्टाचार बिल्कुल समाप्त करने की, जड़ से समाप्त करने का इसकी वो कटिबद्धता है, प्लान भी है। ये तो जेएनपीसी ने कितना लूटा वो निकल गए मोदी जी। वादा तो बहुत कुछ किए थे और जितने घोटाले किए, और ख़ास करके जो यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान कितने घोटाले के नाम लेते रहे चुनाव के दौरान, वो सारा कुछ खा गए मोदी जी। तो इनसे कोई वो भला नहीं होने वाला है। तो न तो भ्रष्टाचार पर इनका कुछ है, न तो आरक्षण पर जो है, आरक्षण को समाप्त करने का इनकी ध्यान दिखती है, न तो जनसंख्या विस्फोट को रोक करके इस जनसंख्या को जो 135 करोड़ की है उसको नेगेटिव ला करके 30 करोड़ करने का इनका कोई प्लान है। और उससे भी खतरनाक है जो देश के जो दुश्मन हैं अंदर, ताकतें हैं, उनके आगे ये घुटने टेक है और हर चीज़ में इनकी प्रवक्ता वगैरह जो है बस वोट की राजनीति, वोट कैसे मिले, बड़े खतरनाक। तो ये एपिसोड कुछ लंबा हो रहा है, तो इसको 359 ए रखा जाएगा और एक और दिया जाएगा, वो 359 बी 359 बी होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।